अजय अग्रवाल का आरोप है कि ये सारा षड्यंत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलके किया है। देखो, हमारा तो ऐसे है, हम षड्यंत्र वाले लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। हम आर पार की लड़े आमने सामने लड़ते, षड्यंत्र हम कैसे करेंगे अग्रवाल के इसमें। रहिए ना बेखबर, देखिए खास खबर, देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। संदर्भ में यहाँ पर हम पत्र परिषद देके आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कामठी शहर के नगराध्यक्ष और नगर सेवकों चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने गैर कानूनी ढंग से इस चुनाव को जीतने की कोशिश की है। हमने देखा है कि पूरे चुनाव में वो रात के 10 बजे के बाद आते थे और रात के 3 बजे तक लोगों को धमकी देते थे, दहशत पैदा करते थे, लोगों को बताते थे कि आप अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपका संस्था बंद कर देंगे, आपका व्यापार बंद कर देंगे। और जिस दिन चुनाव का मतदान था उस दिन उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा का जो सुनामी वहां पर लाया, लोगों को प्रभावित करने का काम किए। इतना ही नहीं तो बोगस वोट डालने का जो प्रक्रिया उन्होंने की है, और सुनील अग्रवाल नाम के उनका जो अजय अग्रवाल का जो ये था रिश्तेदार, उसके फार्म हाउस में आधार कार्ड का एक रैकेट वहां से चला जिसका पर्दाफाश हमने किया है। उसमें हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोग, मुंबई, दिल्ली और जो भी कार्य उनका करना चाहिए वो होना चाहिए। हमने मांग की है कि कामठी शहर का चुनाव अजय कदम जीतने वाला है और हम जीत चुके थे, और उसको रोकने के लिए ये एक प्रकार का लोकशाही का गला घोटने का काम चंद्रशेखर बावनकुळे ने किया है। इसलिए हम चंद्रशेखर बावनकुळे का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं उस पद पर रहने का, और अजय अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और उनके जो साथी थे उन पर FIR करने की बात कर रहे हैं। उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और 6 साल के लिए उनको कोई भी राजकीय चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, ऐसे हमने मांग की। अजय अग्रवाल का आरोप है कि ये सारा षड्यंत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलके किया है। देखो, हमारा तो ऐसे है, हम षड्यंत्र वाले लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। हम आर पार की लड़े आमने सामने लड़ते, षड्यंत्र हम कैसे करेंगे अग्रवाल के इसमें। अभी आपको पूरा वीडियो दिखाया, वहाँ पर अजय अग्रवाल आके 2 मिनट में निकल जाता है। हम तो वहाँ पर खड़े हैं, पुलिसों को बुला रहे हैं, वहाँ पर अधिकारियों को बुला रहे हैं, उसका पंचनामा करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे दीपक सेरिया, हमारे राहुल कनौजिया, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को चंदू लांजेवाल जो उपाध्यक्ष कैंटोनमेंट के रहे, उनको धमकी दे रहे कि तुमको जान से मार देंगे, फिर भी हम वहाँ डटे रहे। इसलिए ये षड्यंत्र नहीं है। ये चोरी करने वाला आदमी कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी किया। उस तरीके से ये जो अग्रवाल है ये बातचीत कर रहे हैं। आइए आगे भविष्य में भाजपा के साथ में आपकी युति रहेगी? बिल्कुल राजकीय युति नहीं रहेगी, कोई पॉलिटिकल युति हम करने वाले नहीं। अभी हमारी अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई चालू हो गई है। मेरी साई, मेरी माँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। 17 तारीख के दिन मैंने 2:30 बजे फॉर्म भरा। जिस वातावरण में मैंने फॉर्म भरा, मुझे सबके फोन आ रहे थे कि बहुत खुशी हो जाए, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसमें इतना गुरूर है, इतना अभिमान है, और वो पूरे गांव में चर्चा कर रहे हैं कि हम पैसे के बल पर इलेक्शन जीत जाएंगे। आपको कोई भी हालत में फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम वोट किसको डालेंगे। हमें जो तीनों नगराध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, इनका पूरा इतिहास, इनके नगराध्यक्ष पद की जो वागणूक है, इन्होंने जो 2 बार जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से जो लोग इसके पहले नगराध्यक्ष रहे,
वो सब उनको मालूम था। और ये तीनों जो है, ये जो लड़ रहे हैं, ये सब मिली जुल के लड़ रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही कैंडिडेट को बाहर निकालना है जो दबाव तंत्र में है, वो अजय अग्रवाल के लिए। तो भगवान लड़ो इलेक्शन, ठीक है। मैं 2:30 बजे सवेरे में 11 बजे गया, मेरी माँ को मैंने आशीर्वाद दिया कि मुझे कोई भी हालत में फॉर्म भरना है। ताई ने मुझे देखा, बोले ठीक है भरना है भर दे। मैं 2:30 बजे जाके फॉर्म भरा। 17 तारीख के लास्ट डेट थी, 2:30 बजे मैंने फॉर्म भरा। 17 तारीख से मैंने प्रचार चालू किया। जब मैं फॉर्म भर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था कि लोगों की इतनी मेरे प्रति आपुलकी होगी। लोगों में यदि मुझे फॉर्म भरना ही रहता था तो मैं भी 2-4-5 हजार लोगों को लेके जाता था, पूरा उत्सव के साथ में फॉर्म भरना था। पर मैं एक चीज से फॉर्म भरा कि इनको इतना अभिमान है कि हमने टिकट मांगा, हमको टिकट नहीं देने के बाद भी हमने जो सीटें उनको मांगा था, उनको ऐसा था कि हमको एकदम जिस पद्धति से उनकी सोच बनी थी कि नहीं, इनको बाजू में रख के हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो बोला ठीक है, एक बार आर-पार की लड़ाई हो जाए। मैं फॉर्म भर के बाहर निकला, तब मैंने जो जन समुदाय देखा, लोगों का उत्साह देखा, और मैंने 17 तारीख से मेरा प्रचार चालू किया। आप कामठी शहर में कोई भी कॉर्नर पे जाइए, हाथ ठेले वाला रहे, रिक्शे वाला रहे, पान ठेला वाला रहे, सामान्य से सामान्य आदमी और अच्छा व्यापारी आदमी आज वो मेरे साथ में है, और मैं दिल से उनके साथ हूँ। वो दिल से मेरे साथ में, ना कोई दबाव तंत्र है, ना पैसा है, ना कुछ है, ना हमने शहर में एक ऑफिस नहीं। आप पूरे शहर में देख लीजिए, हम नगराध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरे शहर में हमारा एक ऑफिस नहीं है, हमने एक ऑफिस नहीं खोला। तो भी मैं आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद मेरे माँ के आशीर्वाद से बता रहा कि हम 1001 के बहुमत से इलेक्शन जीत रहे। और कामठी में सबसे ज्यादा हो सकता है कि जितना 13 तालुका में सबसे ज्यादा लीड मेरी रहने वाली, क्योंकि जितना लोगों का प्यार, जितना आशीर्वाद मिला है, और तारीख को देख के लोग जो इस तरीके से एक जुनून सा पैदा हो गया कि ये ईमानदारी की लड़ाई है, ईमानदारी से लोगों के हित की लड़ाई है। ना हमने कभी भ्रष्टाचार किया। ताई इतने साल मंत्री रही, आज तक के किसी ने एक उंगली ताई पे नहीं उठाई। एक पद चिन्हों पे मैं उनका बेटा चलना चाहता हूँ। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई कमीशनबाजी नहीं, एक साफ सुथरा नगर परिषद का अध्यक्ष पद में चलाना चाहता हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से आने वाले समय पे एक अच्छी नगर परिषद, कामठी को सुंदर, स्वच्छ और नॉन कलेक्टेड नगर परिषद बनने वाली, इतना बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ।